जीव की चाह है क्या? सुख, शांति। और इस संसार में सुख शांति कहीं है ही नहीं। चारों तरफ आप देखो, सब भाग रहे हैं, कोई धन के लिए भाग रहा है, और फिर धन मिल भी जाता है तो भी जीवन में सुख नहीं आता, और जीवन में शांति नहीं आती। शांति तो केवल प्रभु का स्मरण करने से, उनको अपने आप को समर्पित कर देने से, अपने सारे योग क्षम को उनको समर्पित करने से, अपने जीवन में जितने भी हमारे जीवन में हमारी जितनी भी चाह है, इच्छाएं हैं, उन सबको प्रभु के चरणों में अर्पित कर देनी चाहिए। जो भी है सब प्रभु का है, तब जाके जीव को कहीं शांति मिलती है। यहाँ हम विचार करते हैं तो जीव चाहता क्या है? जीव सुख शांति चाहता है, और सुख शांति की चाह के लिए, सुख शांति शांति की पूर्ति के लिए वह संसार में भटकता रहता है। कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है, लेकिन सुख और शांति उसको नहीं। और हमसे यहाँ पूछा जाए तो श्री वृंदावन धाम में जब प्रियालाल के रसमय लीलाओं में जब चिंतन में जाते हैं, जब प्रियालाल की रसमय लीलाओं का चिंतन करते हैं, तो सारे संसार के दुख नजर ही नहीं आते। कहाँ दुख है? दुख सुख लाभ न हास, कुछ नहीं रह जाता। जब हम प्रभु को समर्पित हो जाते हैं, हम जो भी सेवा कर रहे हैं वो सब प्रभु को समर्पित हो जाती है, तो जीवन में कष्ट, भय, दुख कहीं बचता ही नहीं। तो सुख तो श्री जी के चरणों में है। श्री जी के चरणों में अपने आप को रख देना, तभी आपको सुख प्राप्त हो सकता है। संसार की दौड़ भाग में कहीं कोई सुख है नहीं। जीव को लगता है कि मैं ये प्राप्त कर लूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, लेकिन उस अमुक वस्तु को प्राप्त करने के बाद भी फिर उसी अमुक किसी अन्य वस्तु की और इच्छा जागृत होती है, फिर वो नहीं मिलती तो उसके लिए दुख होता है, फिर वो मिल जाती है तो फिर अन्य कोई इच्छा जागृत होती है। तो इच्छाओं को मारने में, इच्छाओं के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरतों के हिसाब से चलें, और जितना हो सके, जितने से जितना ज्यादा समय हो सके, एक क्षण, थोड़ी देर, थोड़ा समय निकाल के 5 मिनट 10 मिनट, जो भी समय निकाल कर प्रभु का ध्यान करें, उनके चरणों का ध्यान करें, तो सब सहज और सरल हो जाए। अपने दुख और सुख दोनों ही श्री जी को निवेदित कर दिए जाएं, प्रभु के चरणों में निवेदित कर दिए जाएं कि जो भी दे रहे हैं प्रभु आप ही दे रहे हैं। तो फिर जीव का सुख दुख कुछ रह ही नहीं जाता। जीव के लिए सुख और शांति केवल श्री जी के चरणों में है। तो वह श्री जी के चरणों का ध्यान करे। जय जय श्री हरि।